हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज का मौसम बहुत ही सुहाना है और इस वक्त मैं हूँ बिलासपुर सिटी में। और आज मैं जाने वाला हूँ बिलासपुर से रायगढ़ सिटी। और जो नेशनल हाईवे मैं यूज़ करने वाला हूँ वो नेशनल हाईवे है NH 49। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये जो हाईवे आप देख रहे हैं यही नेशनल हाईवे 49 है। और इस वक्त मैं हूँ दर्री घाट एरिया में। सामने आप ये रास्ता देख रहे हैं जो राइट साइड जाता है वो मस्तूरी सिवनी नारायण होते हुए रायगढ़ जाएगा। और अगर हम चांपा होते हुए जाएंगे तो हमें ये हाईवे पकड़ के जाना होगा। इसी हाईवे में अगर आप क्रोकोडाइल पार्क जाना चाहते हैं तो क्रोकोडाइल पार्क जाने के लिए आपको जयराम नगर रेलवे स्टेशन जाना होगा। लेकिन वो जयराम नगर रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना होगा। बिलासपुर से निकलने के बाद आपको कुछ किलोमीटर के बाद ही आपको एक टोल प्लाज़ा भी मिलेगा। यह टोल प्लाज़ा पार करने के बाद मेरे अकाउंट से 75 रुपीज़ डिडक्ट हुए थे। और अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग का कार्ड लगा हुआ है तो ये डायरेक्ट आपके अकाउंट से कट जाएगा। दोस्तों, बिलासपुर से रायगढ़ की जो दूरी है वो लगभग 143 किलोमीटर है। वैसे तो जो आप हाईवे देख रहे हैं वो NH 49 है। और NH 49 अकलतरा, चांपा, बाराद्वार, सक्ती और खरसिया होते हुए रायगढ़ की तरफ जाता है। लेकिन इस वक्त एक नया रास्ता बना हुआ है जो अकलतरा के बाद से स्टार्ट होता है और हमें नैला और चांपा जाए बिना ही हम उस रास्ते से डायरेक्ट बाराद्वार की तरफ निकल के रायगढ़ जा सकते हैं। और इस रास्ते का यूज़ करके हमें काफ़ी समय कम लगता है रायगढ़ पहुंचने के लिए। और इस वक्त हम वही न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड पे चल रहे हैं एज ए बाईपास। और थोड़ा सा रास्ता हमें इस बाईपास में ख़राब मिला है। लगभग 250 मीटर पार करने के बाद हम फिर से अच्छे रास्ते में कनेक्ट हो गए हैं।
और इस वक्त हम जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड पे चल रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा रास्ता हमें ख़राब मिला था, लेकिन उसके बाद से हम जो रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता काफ़ी अच्छा है। और सामने आप ये रास्ते पे न्यूली कंस्ट्रक्टेड पुल भी देख सकते हैं, और इस पुल के थ्रू हम जाएंगे। जब यह पुल नहीं बना था तो लोग इसके बगल में बना हुआ एनीकट यूज़ करते थे, लेकिन अब एनीकट बंद कर दिया गया है अब इस पुल के बनने के बाद। अगर आपको डायरेक्ट रायगढ़ जाना है तो आप इस न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नैला और चांपा जाना है तो आपको अकलतरा के बाद से लेफ़्ट टर्न लेना होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लेफ़्ट साइड में ये रास्ता देख रहे हैं, यह रास्ता आपको चांपा सिटी की तरफ ले जाता है। तो जो मैंने रास्ता तय किया था न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड, वो यहीं तक था, और इसके बाद से हम फिर से NH 49 में कनेक्ट हो जा रहे हैं। बोर्ड पे जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें बाराद्वार पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर तय करना है। और सामने लिखे बोर्ड के अनुसार अभी हमें रायगढ़ पहुंचने में 88 किलोमीटर है। और उसके पहले खरसिया एक जगह आता है, वो यहाँ से 50 किलोमीटर पड़ेगा। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अभी बाराद्वार नामक जगह पे। इस जर्नी के दौरान हमें एक लेवल क्रॉसिंग भी पार करना होगा, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। तो बाराद्वार पार करने के बाद अब हम निकल चुके हैं खरसिया के लिए। इस जर्नी के दौरान आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलने वाला है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये माउंटेन व्यू आपको इसी नेशनल हाईवे के आसपास मिलेगा।
सामने लगे इन्फॉर्मेशन के अनुसार अभी हमें रायगढ़ पहुंचने के लिए 47 किलोमीटर तय करना है। तो जैसा कि आप ये व्यू देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत माउंटेन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा और रेनी वेदर होने की वजह से थोड़ा रिमझिम बरसात स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों यहाँ से अभी हमें रायगढ़ जाने के लिए 28 किलोमीटर तय करना है और इसी रास्ते का यूज़ करके आप राउरकेला झारसुगुड़ा तक भी जा सकते हैं। बिलासपुर से रायगढ़ की दूरी लगभग 143 किलोमीटर है और इसे तय करने में लगा समय लगभग 2.5 घंटा है। तो दोस्तों यहाँ मेरी जर्नी समाप्त होती है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मैं रायगढ़ सिटी में एंटर कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए जगह और एक नए जर्नी के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।